कथक के जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उसके बारे में आपको बता रहे थे कि कथक में ताल का बहुत महत्व होता है। जो हम लय है, ताल है, इसका एक बहुत महत्व होता है। तो सबसे ज्यादा लय, सबसे पहले जो हमारी जानकारी में होना चाहिए वो है लय। लय माने रिदम, एक बीट को कहते हैं, जो समय की समान गति को लय कहते हैं। पढ़ा हुआ है आपने, सुना हुआ है इस बारे में? समय की समान गति को लय कहते हैं। जो 3 तरह की होती हैं, विलंबित, मध्य और विलंबित उसे कहते हैं जो सबसे कम स्पीड में चलती है, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये जो बीट्स चल रही हैं ये विलंबित लय में आती हैं। उसके बाद में मध्य लय कहलाती है, जो विलंबित की जस्ट डबल उसको मान सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। ये लय चल रही है। अब मध्य लय हम किसको मानेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये मध्य लय हुई। मध्य लय की जस्ट डबल जो लय है उसको द्रुत लय कहते हैं। ये बहुत फास्ट होती है। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको हम द्रुत लय कहते हैं। ये तो ही लय। और ताल जो है, ताल को कहेंगे कि जो हमारा जो टाइमिंग है, ये जो टाइम चल रहा है 1 2 3 4, ये जो टाइमिंग चल रहा है, तो इस टाइमिंग को नापते हैं। जैसे हम इंच टेप से नापते हैं, हमें अगर 1 फुट नापना है तो हम इंच टेप लगाएंगे तो उसमें 12 इंच को हम 1 फुट मान लेंगे, मानते हैं ना? तो इसी तरीके से जब हम 1 से लेकर 12 तक का जो हम उसको नाप रहे हैं, तो इसका मतलब 1 से 12 तक हम काउंटिंग बोलेंगे सेम बराबर की लय में, और फिर वापस 1 से शुरू कर देंगे। तो 1 से 12 तक का जो हमने एक पैमाना जिसको कहते हैं, स्केल जिसको कहते हैं, तो किसी भी ताल, किसी भी लय को नापने का जो एक पैमाना है उसको ताल कहते हैं। आया समझ में? आया? तो 1 से 12 तक अगर हमने गिनती कर ली बराबर की लय में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। तो ये 1 से लेके 12 तक काउंटिंग करी और वापस 1 में आ गए। तो ये वैसे आप स्केल से नापोगे तो क्या हो जाएगा? 1 से 12 इंच नापेंगे तो 1 फुट हो जाएगा। फुट समझते हो? 1 फुट जो अपना नाप होता है 1 फुट का, तो वो 1 फुट हो जाएगा। लेकिन हमारे संगीत में क्या हुआ है, 1 से 12 हमने समान स्पीड में, समान लय में हमने एक एक बीट को हमने 12 विभाग में बांट लिया, 12 काउंटिंग में, है ना? तो वो हो गई, उस 12 काउंटिंग की क्या हो गई? वो ताल हो गई। अब इन ताल के पर्टिकुलर नाम होते हैं। अभी हमने 12 काउंटिंग में नापा, तो वो 12 मात्रा की ताल हो गई एक ताल। एक और नाम है उसका चौताल। इनके सबके अपने अपने बोल होते हैं, सबका अपने अपने ताली लगाने का तरीका होता है, ठीक है? और हमने 1 से 12 तक गिनती करी, उसके बाद दोबारा हम 1 पर आ गए। तो जो किसी भी ताल की पहली मात्रा होती है, 1 से 12 हमने काउंटिंग करी, तो 1 से हमने शुरू करा और फिर वापस 12 तक गिन के वापस 1 तक आ गए। तो जो उस ताल की पहली मात्रा है वो सम कहलाती है
क्या कहलाती है? सम। किसी भी ताल की पहली मात्रा को सम कहते हैं। और लय किसे कहते हैं? समय की समान गति को लय कहते हैं। ये आपको समझा रहे हैं, बाकी आपको हम पीडीएफ बना करके देंगे तो उसको आप लिखोगे तो समझ आ जाएगा कि हम बोलना क्या था। ठीक है, इससे सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं कि वो लिखा हुआ आपको समझ आ जाए। और ये जो गिनतियां हम गिन रहे हैं, 1 2 3 4, ये काउंटिंग हम गिन रहे हैं, इनको कहते हैं मात्रा। ये ताल की सबसे छोटी यूनिट होती है। जैसे हम कोई भी चीज को जैसे इंचेस हैं, इंच से छोटा क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर होता है। इसको हम किसी चीज को उसका नापते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसी तरीके से म्यूजिक में सबसे छोटी यूनिट क्या है? मात्रा। 1 मात्रा भी हो सकती है, 2 मात्रा भी हो सकती है, 6 भी मात्रा हो सकती है। तो सबसे छोटी यूनिट क्या हुई? 1 मात्रा। तो इन गिनतियों को जो हम गिनतियां कर रहे हैं, गिनती गिन रहे हैं 1 2 3 4, ये सबसे छोटी यूनिट हुई मात्रा। इन मात्राओं से जब हम कोई भी ताल हम लेंगे, सबसे ज्यादा हम लोग के प्रयोग में आने वाली ताल होती त्रिताल। त्रिताल में 16 मात्राएं होती है, 16 काउंटिंग होती है। तो 16 मात्रा की एक ताल हुई, उसका नाम हुआ त्रिताल। त्रिताल के 4 विभाग होते हैं, 4 मात्राओं। तो यूनिट, सबसे छोटी यूनिट हुई मात्रा। फिर उसमें मात्राओं के हम मात्राओं को जोड़ करके हम जो एक दूसरा अगला बड़ा यूनिट बनता है वो होता है विभाग। तो किसी भी ताल में मात्राओं को जोड़ करके जो यूनिट बनता है उसे विभाग कहते हैं। ताल त्रिताल में 4 विभाग होते हैं, तो उसमें हर विभाग में 4 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये तो विभाग हुआ। और उसके अलावा जब हम ये क्लैप करते हैं, किसी को कोई किसी भी मात्रा पे जब हम क्लैप करेंगे तो वो उस मात्रा पे ताली कहलाती है। ताली जिसमें साउंड आपको लगे वो ताली है। और जब हम ऐसे करेंगे, हाथ को यूं फेंकेंगे दूर, तो ये खाली कहलाती है। ताली और खाली। ठीक है, और 1 से लेकर और 16 मात्रा जो हमने अभी कौन सी ताल की बात कर रहे हैं? त्रिताल की बात कर रहे हैं। तो त्रिताल में 16 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होते हैं, उसमें 3 तालियां होती हैं और 1 खाली होती है। ठीक है, तो इसको त्रिताल को जब हम बोलेंगे तो 16 मात्राओं में बोलेंगे। फिर 16 मात्रा से पूरी 16 मात्रा बोलने के बाद में वापस 1 पर आ जाते हैं। तो इसको शुरू कैसे करते हैं एक बार आप देख लीजिएगा। एक पे ताली होती है जो सम है उस ताल का। ताल का एक जो है पहली मात्रा सम कहलाती है। किसी भी ताल की पहली मात्रा सम है, तो त्रिताल में भी पहली मात्रा जो है वो सम है। 1 2 3 4, ये 3 उंगलियां हैं, अपने 3 फिंगर्स हैं। इनसे हम ऐसे करके, दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे करके इनको काउंट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कौन कौन सी मात्राओं पे ताली आई? 1 पर और 5 पे। फिर से एक बार करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 9 पे ताल त्रिताल में खाली आती है, तो उसमें कैसे गिरेंगे? 9 फिर
10, 11, 12, 9, 10, 11, 12। फिर 13 पे ताली आती है, 13, 14, 15, 16, 1। आया समझ में पारस? आप हाथ साथ में ताली लगाएं तब आपको समझ आएगा। एक बार फिर से मैं बताती हूँ, साथ में ताली भी लगाएंगे आप लोग। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। आया समझ में? एक बार फिर से लगाएंगे। स्टार्ट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2। रिपीट करो, कई बार रिपीट करो, फिर याद हो जाएगा, है ना? अपन 4 बार रिपीट करेंगे बिना रुके। रेडी, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। रिपीट। 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1।